ओम त्रिदेवीभ्यो नमः। त्रिशक्ति हीलिंग में पुनः आपका स्वागत है। समस्याओं से बंधा हुआ मनुष्य और समस्याओं से घिरी हुई मनुष्य की ये दुनिया, इसमें हम सभी चाहते हैं कि हमें परिपक्व उपाय मिल जाए, छुटकारा मिल जाए हमें सभी समस्याओं से। हम चाहते हैं कि हमें एक परिपक्व व्यवसाय मिल जाए, एक परिपक्व हमारा परिवार हो जाए, परिपक्व हमारे रिश्ते हो जाएं, हमारी आर्थिक स्थिति में परिपक्वता आ जाए, और ऐसी कई सारी महत्वाकांक्षाएं लिए हम सारे चल पड़े हैं। पर इन सब के बीच में क्या हम ये सवाल पूछते हैं कि परिपक्व उपाय चाहने वाला मनुष्य यानी कि हम में से हर एक, क्या हम परिपक्व हैं? क्या हम अपने जीवन में परिपक्व हैं? क्या हम अपने प्रति, अपने स्वधर्म के प्रति परिपक्व हैं? क्या हम अपने व्यवसाय, अपने परिवार के प्रति परिपक्व हैं? क्या हम दुनियादारी, रिश्तों के प्रति परिपक्व हैं? क्या हम वो सब चीजें कर रहे हैं जिसके वजह से हमारी आर्थिक या सामाजिक स्थिति परिपक्व बने? ऐसे कई सारे प्रश्नों के उत्तर हमें करने बहुत आवश्यक हैं, और आप मन ही मन में जानते हैं इन सभी के उत्तर होंगे नहीं, हम परिपक्वता के आसपास भी कहीं नहीं है। ऐसी ही इस परिस्थिति में, इस ब्रह्मांड में अभी शनि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। 2025 से 2028 के बीच का ये गोचर है, और यहां पर ये प्रश्न पूछना हमें बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस ब्रह्मांड के कर्माधिपति, जिनको रचयिता ने, स्वयं रचयिता ने कर्माधिपति और कर्म के मापदंड पर हर एक मनुष्य को परखने की जो आज्ञा दी है, जिनको वे गोचर कर रहे हैं आपकी राशियों के अंतिम राशि से, और उन सभी राशियों के जो नक्षत्र हैं उन नक्षत्रों के अंतिम नक्षत्रों से। इनका क्या मतलब है? और कहीं ना कहीं यहां पर मतलब निकल के आता है कि अभी कुछ चीजों का अंत नहीं हुआ जिनको हमें अंत करना है। मैं हाल ही में कुछ 120 साल पीछे जाकर के ये रिसर्च कर रहा हूं शनिदेव जी के गोचर पर और मनुष्य पर, उसके प्रभाव पर। इस पर मैं बहुत ही जल्दी एक वीडियो दूंगा, पर अभी आप मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि 2025 से 2028 के बीच के इस समय को आपको समझना बहुत आवश्यक है। और मैं कई वीडियो की श्रृंखला में इसको आपको बताऊंगा कि यहां पे आपको क्या क्या चीजें देखनी है। तो आज सबसे पहले शनिदेव जी की चेतावनी को हम समझ लेते हैं। ये चेतावनी क्यों है, और यहां पे हमें यह समझने की आवश्यकता है कि कुछ समस्याएं इसलिए वापस नहीं आती कि आपका भाग्य खराब है। कुछ संबंध इसलिए बार बार नहीं दोहराए जाते क्योंकि आपकी नियति उसके विरुद्ध है। नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ भय, कुछ संघर्ष, कुछ असफलताएं, कुछ हानिकारक जो आदतें हैं हमारी, वो बार बार लौटती हैं क्योंकि इनसे जुड़ा हुआ हमारा कर्म जो है ये ही अभी पूरा नहीं हुआ। और 2025 से 2027 के बीच में शनिदेव जी ऐसी ही बहुत सारी स्पष्ट चेतावनियां हमें दे रहे हैं। वे पूछ रहे हैं हमसे कि हमें क्या करने की आवश्यकता है ताकि हम परिपक्व बने और हमारे जीवन में हमें परिपक्व उपाय मिले। शनिदेव जी 2025 से 2028 के बीच में हमें यह समझा रहे हैं कि जिस भी चीज का, जिस भी विषय का सामना करने से आप बचेंगे उसका शोधन नहीं होगा। जिस चीज का शोधन नहीं हुआ है वह व्यवस्था समाप्त नहीं होगी। अब वो व्यवस्था चाहे आपका संबंध हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे कुछ भी हो, और जो व्यवस्था समाप्त नहीं हुई है वो बार बार लौटेगी। तो अगर आपकी व्यवसाय की समस्याएं हैं, अगर आपके संबंधों की समस्याएं हैं, आपकी आर्थिक या सामाजिक समस्याएं हैं, आपकी न्याय से जुड़ी हुई कोई समस्याएं हैं, किसी भी प्रकार के कोई भी समस्या, आपके शरीर से कोई बीमारी की समस्या है, अगर आपने उस चीज का सामना नहीं किया, उसका शोधन नहीं किया, तो उसका समाधान अभी हुआ ही नहीं है। वो लौट कर बार बार आएंगे। तो याद रखिए इस चीज को। लोग ये भूल जाते हैं कि जब शनिदेव जी मीन राशि से होकर के गुजर रहे हैं, और मीन राशि में भी उत्तर भाद्रपद नक्षत्र और रेवती नक्षत्र से होकर के गुजर रहे हैं, वो एक बहुत ही
खास ऊर्जा लेकर के हमारे जीवन में आ रहे हैं। वे बार बार हमें समझा रहे हैं कि शोधन करना, चीजों को समाप्त करना बहुत आवश्यक है। वे बार बार हमें समझा रहे हैं कि क्या ऐसी चीजें हैं हमारे जीवन में जिनको हमें परखना बहुत ज्यादा आवश्यक है। उत्तर भाद्रपद और रेवती को एक ही प्रकार की ऊर्जा नहीं मिली है, इन दोनों को दो अलग अलग प्रकार की ऊर्जा मिली है। क्यों? इसमें बहुत बड़ा रहस्य है। और कहीं ना कहीं मैं आपको ये मेरी 120 साल के जो रिसर्च है उस वीडियो में मैं बहुत गहराई से इस चीज को बताऊंगा, लेकिन छोटी सी मैं ये बात बता देता हूं आपको। शनिदेव जी इस बार बहुत अधिक समय तक ठहर रहे हैं, बल्कि पिछले 120 वर्षों में मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा समय वे बिता रहे हैं मीन राशि के अंदर, और खास करके उत्तर भाद्रपद नक्षत्र और रेवती नक्षत्र के अंदर वो इतना समय बिता रहे हैं। क्यों? इसका कोई ना कोई कारण तो होगा, और ये हमें समझने की आवश्यकता है कि कहीं ना कहीं इस ब्रह्मांड के रचयिता वे जानते हैं कि मानव जाति, मनुष्य, इस वक्त जो हमारा विश्व है वो ऐसी कगार पर खड़ा है जहां पर हर एक मनुष्य को अपने जीवन को बहुत ही गहराई से परखना और उसको ठीक करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। तो उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में जब शनिदेव जी बैठते हैं, वे व्यक्ति को उसके मन और उसके व्यक्तित्व की गहराई, उसकी छुपी हुई चीजें और उसकी असुविधाओं को परखने के लिए कहते हैं। यह शनिदेव जी आपको यह नहीं कह रहे कि आप तुरंत सब कुछ छोड़ दो, नहीं, वो कह रहे हैं देखो, परखो चीजों को, यह देखो कि किस चीज को समाप्त करना है और किस चीज को लेकर के आपको आगे बढ़ जाना है। शनिदेव जी उत्तर भाद्रपद में मीन राशि के अंदर हमसे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ रहे हैं। पहला ये कि अभी भी क्या अस्थिर है आपके जीवन में, है ना? अब जैसे मेरे पास कई सारे लोग आते हैं, पूछते हैं गुरुजी ये क्या हुआ, दादा मेरे साथ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, क्यों हो रहा है, हमारी परेशानियां कब खत्म होंगी। मैं उनको पूछता हूं कि आप लौट करके पिछले 10-15 सालों में देखिए कि आपने क्या किया है और किन वजहों से आप आज इस परिस्थिति में पहुंचते हैं। बहुत सारे लोग वो प्रश्न पूछने के बाद भी ये नहीं देखना चाहते कि वो क्या कर रहे थे। तो शनिदेव जी इसी प्रकार का एक प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं कि आप अभी भी किस प्रकार से अस्थिर हैं। आपका जीवन और आपके जीवन का कौन सा भाग केवल भय, समझौतों, निर्भरता या दिखावे के सहारे चल रहा है। किसी का व्यवसाय, किसी का जो जॉब है या करियर है, वो एक समझौते पे चल रहा है। किसी के रिश्ते समझौतों या भय पे चल रहे हैं। कोई निर्भर हो रखा है ये सोच करके, हाय मैं तो असहाय हूं, मैं इस व्यक्ति को छोड़ दूंगा तो मैं अपना जीवन कैसे व्यतीत करूंगा। कोई इस दिखावे में लगा है कि अगर मैंने ये दिखावा छोड़ दिया तो लोग मेरी तरह आकर्षित होना बंद हो जाएंगे। तो वे सभी चीजों पर शनिदेव जी आपसे ये प्रश्न पूछ रहे हैं। अगर ऐसी चीजें हैं जो केवल भय, जो केवल समझौते, निर्भरता या दिखावे की वजह से आपके जीवन में है, तो उनको खत्म करना बहुत आवश्यक है, नहीं तो बार बार आपको परेशानी होने वाली है। और अगले 30 साल के लिए जब शनिदेव जी अपना अगला कर्म कांड चलाएंगे, उस वक्त आपको बहुत तकलीफ होगी अगर आपने इन चीजों को नहीं बदला। ऐसे ही शनिदेव जी दूसरा प्रश्न हमसे पूछ रहे हैं कि अभी भी क्या अपरिपक्व है। जैसे मैंने इस वीडियो के शुरू में कहा, हम सभी को परिपक्व उपाय चाहिए, लेकिन हम ये नहीं जानते कि हमारे अंदर कौन सी अपरिपक्वता है जिसकी वजह से हमारे परिणाम नहीं आ रहे। आप जीवन में परिपक्व परिणाम चाहते हैं, पर कहां हैं आज भी वो चीजें जहां आप बेचैन हैं, आप दूसरों को दोष देने में लगे हैं, आप आवेग में प्रतिक्रियाएं कर देते हैं, आप एक प्रकार से अजीब सा व्यवहार लेकर के अपने जीवन में चल रहे हैं, दूसरों को परेशान कर रहे हैं। कहां पर यह चल रहा है आपके जीवन में? यह आपको चीजें पूछना जरूरी है। शनिदेव जी तीसरा प्रश्न हमसे यह पूछ रहे हैं कि आपके भीतर कौन सा विष अभी भी शेष है। कहां क्रोध है, कहां आपके आसक्तियां हैं आपके जीवन में, कहां आपका नियंत्रण खोया पड़ा है, कहां आपके अंदर प्रतिशोध भरा पड़ा है। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इन सभी चीजों को हमें देखना जरूरी है।
कहां हम पुराने घावों में भरे पड़े हैं, कहां हम धीरे धीरे अपनी ही पहचान को बिगाड़ने में लगे हैं, कहां हम धीरे धीरे दूसरों की जिंदगी को कुरेदने में लगे हैं। ये सभी चीजें पूछना बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात, शनिदेव जी हमसे ये पूछ रहे हैं कि आप किस सत्य का सामना करने से बेचैन हो रहे हैं, किस सत्य का सामना करने से आप बच रहे हैं, कौन सा ऐसा सत्य है जिससे आप भाग रहे हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम किसी सत्य का सामना कर लेते हैं तो हमें उस सत्य को स्वीकार कर लेना पड़ता है। उस सत्य को स्वीकार करके हमें उस सत्य के जो आगे आने वाली चीजें हैं उसका उत्तरदायित्व ले लेना पड़ता है। क्योंकि सत्य मान लेने से ही नहीं हो जाता ना, उस सत्य के अनुसार जीवन जीना पड़ता है। हो सकता है सत्य के अनुसार आपको बदलाव लाना पड़े, तो उसके लिए उत्तरदायित्व लेना पड़ता है, उसको स्वयं को बदलना पड़ता है। कहां है वो चीजें? तो ये चीजें शनिदेव जी हमसे उत्तर भाद्रपद में कह रहे हैं। एक प्रकार से वो स्वाध्याय करने को हमें कह रहे हैं कि बैठें और आप अपने जीवन का लेखा जोखा करें। और अगर आप ये लेखा जोखा नहीं करते हैं तो आपको पता ही नहीं चलेगा आप किन चीजों को बदलने की आपको आवश्यकता है, और वो बदल नहीं पाएंगे। ये केवल दिखाई देने वाली समस्याओं को समाप्त नहीं करता, यह समस्याओं के नीचे छिपी हुई जो मानसिकता है हमारी, जो हमारा चरित्र है, उस पर हमें गौर देने के लिए कह रहे हैं यहां पर शनिदेव जी। हमें इस बात से उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं कि बार बार जो समस्याएं जन्म ले रही हैं ये कहीं ना कहीं हमारी मानसिकता, हमारे चरित्र की वजह से है। उत्तर भाद्रपद जो है वो अंत नहीं है। उत्तर भाद्रपद एक प्रकार से शोधन की शुरुआत है, और फिर आती है रेवती नक्षत्र की बारी, जहां पर पूर्णता और पूरा काल चक्र चलने के बाद जो आखिरी नक्षत्र है, यहां पर शनिदेव जी चीजों का लेखा जोखा, उसका बही खाता बंद करने की बात करते हैं। क्योंकि शोधन के बाद शनिदेव जी जब रेवती में प्रवेश करते हैं, अब प्रश्न बदल जाते हैं। अब शनिदेव जी हमसे पूछते हैं कि अब क्या समाप्त होना चाहिए। क्योंकि अगर आपने लेखा जोखा कर लिया, आपने स्वाध्याय कर लिया, अपने जीवन का कौन सा अध्याय आपका जिसमें आपका उद्देश्य अब पूरा हो चुका है, या आप हो चुके हैं, आपने बहुत समय दे दिया। और यहां पे बहुत समय का मतलब है वो 30 साल का अंश। जब शनिदेव जी यहीं से चले थे, शनिदेव जी रेवती नक्षत्र से चलकर जब अश्विन नक्षत्र में आए और वहां से शुरुआत हुई, उन 30 सालों में क्या चीज है जिसका अध्याय अब पूरा हो चुका है, और क्या ऐसी चीज है जहां पे आप अपनी आसक्ति जो है अपने जीवन के साथ अब उसको छोड़ सकते हैं। शनिदेव जी ये पूछ रहे हैं हमसे कि क्या अब आगे नहीं चल सकता बिल्कुल भी? कौन सा संबंध आगे नहीं चल सकता, कौन सी आदतें आगे नहीं चल सकती, किस प्रकार की आपने जो भूमिका गढ़ रखी है अपने मन में वो अब आगे नहीं चल सकती, कौन सी आपकी महत्वाकांक्षा नहीं चल सकती, कौन सी आपकी पहचान नहीं चल सकती, या किस प्रकार की आपकी जीवन पद्धति जो है वो अब आपके लिए आगे अनुकूल नहीं है। ये पूछ रहे हैं शनिदेव जी अब रेवती में। फिर शनिदेव जी हमसे ये भी पूछते हैं कि आप किस अवस्था से आगे बढ़ चुके हैं, कौन सी ऐसी अवस्था थी जिसमें आप पहले जी रहे थे लेकिन अब कहीं ना कहीं आप उससे आगे बढ़ चुके हैं। कौन सा वो व्यक्ति था जो पहले आप होते थे और आज क्या आप व्यक्ति बन गए हैं। किस प्रकार की परिस्थितियों से आप गुजर करके आप बदल चुके हैं। पहचानिए अपने आप को, उस पुरानी पहचान को आपको छोड़ने की आवश्यकता है। आपको यह देखने की आवश्यकता है कि क्या आप उस व्यक्ति में परिवर्तन होने के लिए तैयार है जिसने वो पिछली 30 साल की जिंदगी जी है। हो सकता है कुछ लोगों ने वो 30 साल की जिंदगी से कम जी हो, क्योंकि अगर आपकी आयु उतनी नहीं है अभी, तो समझिए इस बात को कि आपकी जो भी जिंदगी जी है, क्या आप उस व्यक्ति में परिवर्तन लाने के लिए आप तत्पर हैं? क्या परिवर्तन लाना आवश्यक है? क्या आप जानते हैं क्यों आपको परिवर्तन लाना चाहिए? इन सभी सवालों से शनिदेव जी आपको अब अवगत करा रहे हैं। और
आखिर में वे पूछते हैं कि अब क्या समर्पित कर देना आवश्यक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आकर के हमें ब्रह्मांड को, हमें रचयिता को, हमें ईश्वर को, अपने आप को, अपना जीवन समर्पित कर देना आवश्यक होता है। अर्थ ये नहीं है कि आप अपने उत्तरदायित्वों से भाग जाएं। अर्थ ये है कि जो भी पूरा हो गया है, जो भी कर्म पूरा कर लिया है, जो भी चीजें कर ली हैं, जो जो समझना था क्या वो समझ लिया है, जो चुनना था वो चुन लिया है कि नहीं, जो स्वीकार करना था उसे स्वीकार कर लिया है कि नहीं, और उसके बाद अपना जीवन ईश्वर के हाथ में दे करके कहीं यहां पे प्रार्थना करी है कि नहीं करी कि हे ईश्वर, अब जो मेरे लिए सही है वो रास्ता मेरे लिए खोल दीजिए। यही रेवती है। रेवती का अर्थ यह नहीं है कि कठिनाइयां आते ही सब कुछ छोड़ दिया जाए। रेवती का अर्थ यह है कि कर्तव्य पूरा करना, शिक्षा ग्रहण करना, जो कर्म पूरा किया है, जो भी प्रारब्ध आप लेके आए थे उसमें से जो शिक्षा ग्रहण की है, उस कर्म को, उस ऋण को चुकाने के बाद जो आपने सीखा है उसको अब आप अपने जीवन में किस प्रकार से लागू करेंगे, उस अध्याय से अब आपको आगे बढ़ जाना है। समझ रहे हैं आप? तो उत्तर भाद्रपद आपको शोधन कराने पर लगाता है, रेवती आपको पूर्णता की ओर लेके जाती है, और तब जाके कहीं आप सही रूप से अश्विनी में एक नया आरंभ कर पाते हैं। जिसका भी कर्म कमजोर है, जिसका भी जो कर्मठ नहीं है, उसको अश्विनी में जाकर के परेशानी ही होने वाली है। अगर आपने अपने कर्म के से जुड़े हुए सभी चीजों को सीखा है, व्यवस्था सीखी है, अनुशासन सीखा है, कर्मठ होना सीखा है, तब कहीं जाके आप अश्विनी में एक सही तरीके से आप एक शुरुआत कर पाते हैं। ज्यादातर लोग इस चीज में सफल नहीं हो पाते क्योंकि वो अपने आप को बदलने में तत्पर होते ही नहीं है। अब आपने ये मतलब समझा कि शनिदेव जी जब मीन राशि में आए और खास करके जब वो उत्तर भाद्रपद नक्षत्र और रेवती नक्षत्र में आए तो उसका क्या मतलब हुआ। अब जो मैंने आपसे कहा कि इस बार शनिदेव जी काफी समय बिता रहे हैं और बार बार लौट के आ रहे हैं। जैसे वे शुरू में जब कुंभ राशि से निकल करके मीन राशि में आए, एक बार फिर लौट करके वापस गए, फिर वापस आए। उसके बाद उन्होंने काफी समय उत्तर भाद्रपद में लगाया, फिर रेवती में आए, रेवती से अब वे वापस जा रहे हैं। अब थोड़ी देर में वापस जब वो वक्री हो जाएंगे तो रेवती से आगे बढ़ के अश्विनी में जाएंगे अगले साल, लेकिन फिर वापस लौट करके वो रेवती में आएंगे और आखिरकार वो रेवती से आगे बढ़ जाएंगे 2028 में। तो ये आगे पीछे क्यों हो रहा है, क्यों बार बार वे वक्री हो रहे हैं? अब कुछ लोग तो आप ये कहेंगे क्योंकि ग्रहों की गति ऐसी है, पर उसमें हमें समझने के लिए क्या है, इतना समय क्यों? जैसे अभी जुलाई 27 से कुछ 135 से ज्यादा दिनों के लिए शनिदेव जी वक्री होने वाले हैं। क्यों ऐसा हो रहा है, इस समय क्यों, और हमें ये क्या समीक्षा करने पर हमें तत्पर कर रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं शनिदेव जी जो हैं वो हम जो कहते हैं ना मासस को, जो आम जनता है और इस विश्व को, विश्व की व्यवस्था को, इनको भी देखते हैं। तो हमारे विश्व में ऐसा क्या हो रहा है इस वक्त, हमारे जीवन में ऐसा क्या हो रहा है जिसको हमें समझने की जरूरत है। इन सभी चीजों पे हमें समीक्षा करनी बहुत आवश्यक है और यह मानवता को ही एक संकेत है रचयिता का कि क्या हो रहा है यहां पर, इस विश्व में क्या हो रहा है, आपके जीवन में क्या हो रहा है और इसके वजह से आपको क्या समझना है। समझ रहे हैं आप इस चीज को? क्योंकि कई बार हम बाहरी परिस्थितियों को समाप्त कर देते हैं पर भीतर से हम कर्म समाप्त नहीं करते हैं, और पूरे विश्व में इस वक्त ये हो रहा है। और बहुत सारे लोग हैं जो अपनी गलत आदतें, चाहे वो एक संस्था के उस पे हो, क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी हो या मनुष्य हो या परिवार हो, कहीं ना कहीं हम सब बहुत ज्यादा गलतियां बार बार दोहराए जा रहे हैं। और खास करके बहुत सारे लोग हैं जो मानवता के विरुद्ध, जीव जंतुओं के विरुद्ध, इस प्रकृति के विरुद्ध, राष्ट्र के विरुद्ध कार्रवाई करने में लगे हुए हैं इस वक्त। इन सभी का हिसाब होने वाला है। मैं ज्यादा इन सब चीजों पर विश्लेषण देता नहीं हूं, पर आप देखेंगे अगले 2, 2.5, 3 सालों में क्या सफाई होने वाली है। और कहीं ना कहीं शनिदेव जी फिर मौका दे रहे हैं कि आप समझिए,
समझिए इस चीज को, हर मनुष्य को यह समझना जरूरी है कि कई बार हम बाहरी परिस्थितियों को समाप्त कर देते हैं। जैसे क्या होता है, हम नौकरी छोड़ देते हैं, लेकिन फिर हमारी असुरक्षा एक नई नौकरी में निकल आती है। तो उन नौकरी बदलने से हमारी असुरक्षा खत्म नहीं होती है। असुरक्षा की जो हमारी आदत है, जिन वजह से हम असुरक्षित रहते हैं, वो हमें बदलने की आवश्यकता है। हम संबंध छोड़ देते हैं, लेकिन वही अपेक्षाएं रहती हैं, वही भय रहता है, वही व्यवहार रहता है। क्यों? क्योंकि हमने उन संबंधों से जुड़ी हुई जो हमारी मानसिकता है उसको बदला नहीं है। हम कुछ एक व्यसन छोड़ देते हैं, दूसरे व्यसन को पकड़ लेते हैं। हम परिस्थिति बदल देते हैं, पर भीतर के व्यक्ति को नहीं बदलते। ये हमारी बहुत बड़ी परेशानी है, और इसी चीज को शनिदेव जी समय लगाकर हमें खत्म करने पर तत्पर कर रहे हैं। क्योंकि बहुत लोग समझते हैं कि शनिदेव जी सिर्फ दंड करता है। मेरा यह मानना है कि शनिदेव जी जैसा दयालु और कोई नहीं है। शनिदेव जी बार बार आपको संकेत देते हैं कि आपको क्या बदलना है अपने जीवन में। बल्कि मैं बार बार इस चीज को कहता हूं कि शनिदेव जी अपने परीक्षण द्वारा ही प्रशिक्षण भी कर देते हैं। वो आपकी परीक्षा लेते हैं, पर उस परीक्षा में ही आपका प्रशिक्षण छिपा होता है। और लोग अक्सर क्या होता है, अपने हाथ खड़े कर देते हैं, उपायों में लग जाते हैं, खुद को नहीं बदलते। वो समझते ही नहीं शनिदेव जी का संकेत। तुम परिस्थितियों को समाप्त कर दो तो, और उसके साथ साथ अपने अंदर की मानसिकता को खत्म कर दो, तब जाकर के कहीं यह बात बनती है कि आपका शोधन हुआ और आपका एक नया जन्म हुआ। तो इस पूरे दौरान जब पिछले साल अप्रैल 2025 में जब शनिदेव जी उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में आए, उसके बाद आगे बढ़ के इस साल मई के आसपास कहीं वे रेवती में आए, अब वे वापस उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में जा रहे हैं। ये पूरा समय जो है, ये 2028 तक का ये जो समय है, ये हमारे लिए एक अंतिम परीक्षण की तरह है, जहां शनिदेव जी हमसे ये पूछ रहे हैं कि क्या आपने वास्तव में पुराने अध्याय को पूरा कर लिया है कि नहीं। क्या अपना नया आरंभ केवल पुराने दुखों के से भागने के लिए आप कर रहे हो, कि वास्तविकता में आपने अपने अंदर के इंसान को बदल लिया है। यह चीज है जिसको हमें हासिल करना है, और हमारे पास 2028 तक का समय है, जहां पर शनिदेव जी हमें बार बार यही मौका दे रहे हैं और यही मार्गदर्शन दे रहे हैं। वरना याद रखिए, अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो 2028 के बाद अगर हम नहीं बदले हैं, तब तक 2028 के बाद जो 30 साल का समय आएगा, वहां पे वही संघर्ष, वही आर्थिक अव्यवस्था, वही संबंधों की पीड़ा, वही भय, वही अधूरा हमारा उतार चढ़ाव, वही अधूरे उत्तरदायित्वों का पालन करना, वही आत्मघाती व्यवहार हमारा यूं ही चलता रहेगा। और शनिदेव जी हमें इसी से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, पूरा प्रयत्न कर रहे हैं, पूरा संकेत कर रहे हैं। क्या आप बदलेंगे? अब ये आपके हाथ में है, ये आपको सोचना है। इस वीडियो को अंत करते हुए मैं बस वापस यही कहूंगा जो मैंने शुरू में कहा, कि हम सभी परिपक्व जीवन चाहते हैं, हम सभी परिपक्व परिणाम, परिपक्व उपाय चाहते हैं, लेकिन उसके लिए हमें परिपक्व बनना पड़ेगा। जिसका सामना करने से हम सभी बच रहे हैं, उसका शोधन नहीं होगा, और जिस चीज का शोधन नहीं हुआ वो कभी पूर्ण होगा ही नहीं, और जो पूर्ण नहीं हुआ उससे हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, वो बार बार लौटेगा। इस चीज को आप याद रखिए और इस चीज को आप अपने जीवन में उतारिए। इस वीडियो में जो जो प्रश्न मैंने पूछे हैं, जो शनिदेव जी हमसे पूछ रहे हैं, उनका आप उत्तर दीजिए, और अपना उत्तरदायित्व समझ करके जो भी अब बचा हुआ समय है, 2026 का आधा साल, 2027 पूरा और 2028 की शुरुआत तक, आप इन चीजों को पूरी तरीके से ठीक से करिए, ताकि आपका जीवन अगले 30 सालों के लिए बहुत ही सुखदायी हो पाए। परिपक्व जीवन चाहिए तो अपने आप को परिपक्व बनाइए। यही मेरा एकमात्र संदेश है। मैं बहुत जल्दी आपसे मिलूंगा। मेरे शनिदेव जी पर किए हुए रिसर्च के एक जो मैंने समझा है 120 साल, और उसका मानव जाति पर क्या परिणाम है, इस पर और कुछ और विषयों को लेकर के भी मैं आपसे जल्दी मिलूंगा। तब तक के लिए अब मां भगवती आपको सही रास्ता दिखाए। जय महाकाल, जय मां काली।